नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के पावन अवसर पर देश के लोकप्रिय कवि एवं पर्यावरणविद चमन सिंह ठाकुर ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाने के लिए आगे आना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के पावन अवसर पर वृक्षारोपण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, यह एक अत्यंत चिंता का विषय है कि आज मानव अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए तथा विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दुरुपयोग कर रहा है। प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। अगर प्रकृति बचेगी तो निश्चित रूप से जीवन बचेगा। अगर प्रकृति नहीं बची तो जीवन भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें संगठित होकर आगे आना होगा और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए विभिन्न तरह के जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, विभिन्न तरह की जो परेशानियां खड़ी हो रही है, ये प्राकृतिक असंतुलन के कारण पैदा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो या विभिन्न तरह की जो महामारियां, बाढ़, अकाल जैसी स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, ये सब प्राकृतिक असंतुलन का कारण है। इसलिए हमें निश्चित रूप से प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना होगा। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ, यदि प्रकृति बचेगी तो जीवन बचेगा। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का ना दुरुपयोग करना है और न उन्हें नष्ट होने देना है। ये हम सभी का दायित्व है। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भदोही से सी न्यूज संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। मौदहा हमीरपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के तमाम दावे हवाई ही साबित होते नजर आ रहे हैं। शहर से लेकर गांव-गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के दावे की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ये दावा सिर्फ सरकारी कागजों में ही सिमट कर रह गया। गांव की गलियों से लोगों का पैदल निकलना दूभर हो गया है। गलियों में ना तो आरसीसी सड़क का अता पता है और ना ही खड़ंजे का, सिर्फ दलदल ही दलदल है, जिससे गुजरकर ही लोगों को निकलना पड़ता है। विकासखंड के भैंसमरी गांव की गलियों का बुरा हाल है। गलियों में ना तो आरसीसी सड़क है और ना खड़ंजा। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र कुमार। ये रास्ता कब से ऐसी ही पड़ी खराब? एक साल हो गया। कहाँ से कहाँ तक खराब है ये इधर से और जोला कहार के हैं। इस मोहल्ले को क्या कहते हैं? कौन सा मोहल्ला? हरजन बस्ती है। हरजन बस्ती है। शहीदीलाल वर्मा। कौन से गांव के हैं आप? भैंसमरी। ये रास्ता कब से ऐसी है? ये हो गए एक साल। आप लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी, यही हमारा मकान। कैसे निकलना चलना होता है आप लोगों को? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी निकलने में। प्रधान से, कभी अधिकारियों से इस विषय में आप लोगों ने शिकायत की? अभी तो नहीं हाल किया। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता किरण ठाकुर की रिपोर्ट। महोबा जनपद हाईवे रोड निर्माण को लेकर हिंदू काफी आक्रोश में है। चल रहे हाईवे रोड में देवी देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और कहा कि किसी हाईवे में मस्जिद तो मस्जिदों का छुआ भी नहीं जा रहा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर मंदिर हाईवे रोड में निर्माण में तोड़े जा रहे हैं तो मस्जिदों का भी टूटना अनिवार्य है। अगर जिला प्रशासन इस विषय में कार्यवाही नहीं करता तो हिंदू संगठन समाज कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए धरना प्रदर्शन करेगा। समस्त पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उसका प्रमुख विषय यह जो मदीना मस्जिद पर, जो मदीना मस्जिद चौराहे पर मदीना मस्जिद अवैध रूप से बनी हुई है, उसको हटवाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। और ये जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है उसमें हमारे मंदिर, एक बजरंगबली जी का मंदिर बजरंग चौक पर, उसके 1 किलोमीटर आगे काली माता का मंदिर, विकास के रोड निर्माण में बाधक बने उन मंदिरों का तोड़ा गया, उन मंदिरों को उनकी दीवारें उनकी तोड़ी गई। तो यह मस्जिद जो बनी हुई है उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? शासन के द्वारा यह दोहरा रवैया जो अपनाया जा रहा है, इस बात पर क्षुब्ध होकर हिंदू स्वाभिमान संघर्ष समिति
जितने भी हिंदू संगठन हैं उन सभी हिंदू संगठनों को एकत्रित करके यह एक मंच बनाया गया और उस बैनर के नीचे प्रत्येक हिंदू यह आवाज़ भरेगा कि यह जो अवैध मस्जिद जो रुकी हुई है उस चौराहे पर उसको तत्काल प्रभाव से तोड़ा जाए और रोड का जो विकास कार्य चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी हैं उन सभी से, नेताओं से यह अनुरोध करूंगा कि ये जो मस्जिद है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और इस चीज़ के लिए मात्र उनके पास मैं उनसे अनुरोध करता हूँ 3 दिन के अंदर इस मस्जिद को तोड़कर अलग किया जाए। यदि 3 दिन के अंदर ये मस्जिद नहीं हटाई जाती है तो प्रत्येक हिंदू संगठन इस बैनर के नीचे आकर आंदोलित होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। अगर इस तरीके की प्रशासन संज्ञान में नहीं लेता है तो आप लोगों को तरफ कुछ देगा। देखिए, यदि प्रशासन संज्ञान में नहीं लेता है तो 3 दिन बाद हम सभी हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच और जितने भी संगठन हैं, हिंदू स्वाभिमान संघर्ष समिति, जो बैनर आप पीछे देख रहे हैं, इस बैनर के तले आकर हम लोग को मकसद ये है कि जो रोड पर निर्माण हो रहा है इसमें चौड़ीकरण को लेकर के जो शासन प्रशासन की नीति है उसमें महोबा के 1 किलोमीटर के दायरे में हमारे मंदिर, कुछ मस्जिद आती हैं, जिसमें हिंदुओं के मंदिरों को तो सबको टच किया गया, उनकी दीवारें गिराई गई, जो मंदिर पड़ा उसको अलग करवाया गया। लेकिन 1 ही किलोमीटर के दायरे में जो मदीना मस्जिद चौराहे पड़ती है, जहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएँ होती हैं, जिस मदीना मस्जिद तिराहे पर आए दिन दुर्घटनाएँ होती हैं, कम से कम 1 साल के अंदर 6 कैजुअल्टी हो चुकी है वहाँ पर, और उसको अभी तक टच नहीं किया गया। इसलिए प्रशासन से मांग है कि अगर मंदिर गिराए जा रहे हैं तो मस्जिद को भी वहाँ से स्थानांतरित करें, नहीं तो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचा करके सिर्फ मंदिर गिराए जा रहे हैं। इसलिए हिंदू संगठनों को इस पर ऐतराज़ है और अगर ये शासन दोहरा नीति अपनाएगी तो हम लोग इस पर संघर्ष करेंगे और हम अपने मंदिरों को फिर मंदिर हमारे यथायथ स्थित रहें, मस्जिद को अगर नहीं वहाँ से अलग किया जाता है तो यही हमारी मांग है, और नहीं तो हम लोग संघर्ष करेंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नीरज गुप्ता, हिंदू स्वाभिमान संघर्ष समिति। महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। महोबा में 18 साल की युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अज्ञात कारणों के चलते की जीवन लीला समाप्त। दिन मंगलवार को फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामला महोबा कोतवाली अंतर्गत ग्राम पलका का है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है व अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। और प्राण जी किस ग्राम पंचायत के रहने वाले? किस ग्राम पंचायत के रहने वाले? कौन सा गांव है? पलका। जी, किस प्रकार की घटना हुई है प्राण? जो घटना फांसी लगा ली। किसने लगा ली फांसी? क्या है पूरा नाम? लड़की है निर्मला ने। जैसे हमें जाकर पता चला, सूचना मिल गई, हम तो इतला कर थाने में सूचना दे दी। पुलिस को सूचित कर दिया गया? प्रशासन आ रहा है? कितने समय फांसी लगाई? लगभग 9 बजे के लगभग है। महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। पट्टी तहसील क्षेत्र के सरसतपुर ग्राम सभा कोटेदार आरती पत्नी बसंतलाल प्राथमिक विद्यालय सरसतपुर विद्यालय क्षेत्र पट्टी के बच्चों का देश भर में कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना जैसी बीमारी के चलते प्राथमिक विद्यालय न खुल पाना। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कोटेदार ने फेस मास्क वितरण करके सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए बच्चों को राशन बांटा। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता प्रमोद कुमार गौतम की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।